the Lord says, I'll forgive you when you have forgiven the others also. और परमेश्वर आपसे कहता है कि मैं आपको तब क्षमा करूंगा जब आपने दूसरों को भी क्षमा किया है। See, that is what Jesus taught us to pray in Matthew chapter 6. और देखिए यही यीशु ने हमें प्रार्थना करना सिखाया मत्ती उसके 6 अध्याय में। Verse 9, Our Father who art in heaven. मत्ती 6:9, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। And he asked for many things. और उसने कई चीजें मांगी। And he says, here is how you must pray. One of the prayers is this. और फिर वो कहता है कि तुम्हें ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। एक प्रार्थना ये है, Verse 12. 12वां वचन, Forgive us our debts as we have forgiven our debtors. जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। That means, Father, just like I have forgiven that person who hurt me, you please forgive me. इसका मतलब पिता जिस तरीके से मैंने उस व्यक्ति को क्षमा की जिसने मुझे चोट पहुंचाई वैसे ही तू मेरी क्षमा कर पिता। See, there are so many people who have hurt us in our life. और देखिए कई लोग हैं हमारे जीवन में जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है। Somebody may have cheated you. शायद किसी ने आपको धोखा दिया है। Somebody may have done many harms to you. किसी ने आपके खिलाफ बहुत दुष्टता की है। Hurt your children in many ways. या आपके बच्चों को हानि पहुंचाई है कई तरीकों से। I have one question. मेरे पास एक ही प्रश्न है, Have you forgiven them? क्या आपने उन्हें क्षमा किया है क्या? Is there one person in the world you have not forgiven? क्या इस संसार में एक व्यक्ति भी है कि जिसको आपने क्षमा नहीं किया है? Maybe your brother or sister cheated you of the family property. शायद आपका भाई या बहन ने आपकी जो खानदानी विरासत है उसमें आपको धोखा देके खुद ले Or लिया। somebody else in the office did some harm to you. या आपके दफ्तर में कोई और व्यक्ति है जिसने आपको चोट पहुंचाई। Or some neighbor of yours did some wrong to you. या कोई पड़ोसी ने आपके खिलाफ कोई गलती की। Or some believer in the church did some harm to you. या कलीसिया के किसी विश्वासी ने आपके खिलाफ कोई I तकलीफ don't की है। care who they are. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो व्यक्ति I कौन want है। to ask you one question only. मैं आपसे एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ, Is there a human being anywhere in the world whom you have not forgiven? क्या इस पूरे संसार में कोई एक व्यक्ति है जिसे आपने क्षमा नहीं की है? Maybe somebody who's died and gone, you have not forgiven that person. शायद कोई व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई, वो चले गया, फिर भी आपने उसे क्षमा नहीं किया है। I'll tell you something. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। You can pray 1,000 times to God, God will not forgive you. आप 1000 बार परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हो पर परमेश्वर आपको क्षमा नहीं करेगा। Because he says here, forgive us exactly as we have forgiven those who have harmed us. क्योंकि वो यहाँ कहता है कि हमें पिता वैसे ही क्षमा कर, बिल्कुल जैसे हमने उसको क्षमा किया जिसने हमें चोट So पहुंचाई। you're asking God to forgive you just like that you have forgiven that person who harmed you. और आप परमेश्वर से कह रहे हो प्रभु मुझे वैसे क्षमा कर जैसे उस व्यक्ति को मैंने क्षमा की जिसने मुझे चोट पहुंचाई है। So if you have not forgiven that person, you're saying, God, please don't forgive me because I have not forgiven that person. अब अगर आपने उस सामने वाले को क्षमा नहीं किया है, फिर आप प्रभु से कह रहे हो प्रभु मुझे क्षमा मत कर क्योंकि मैंने उसे क्षमा नहीं किया है। Please remember this all your life. कृपया इसे अपने जीवन भर याद रखिए। I won't be speaking to you every day of your life. मैं आपके जीवन भर प्रतिदिन आपसे बात नहीं करूंगा, But if I speak to you once, I want you to remember it all your life. पर अगर मैं आपसे एक बार भी बात करूं, मैं चाहता हूं कि आप जीवन भर उसे याद रखें। And if you have not heard it from others, hear it from me. और अगर आपने किसी और से ये नहीं सुना है तो आज मुझसे ये सुनिए। Or hear it from Jesus in Matthew 6 and verse 12. या मत्ती 6:12 में यीशु से इस बात को सुनिए। And Matthew 6 verse 14. और फिर वही बात मत्ती 6:14 में and 15. 15 में। See verse 15. 15 वचन। Do you believe Jesus spoke the truth? क्या आप विश्वास करते हो कि यीशु ने सत्य कहा? Matthew 6:15. मत्ती 6:15। If you do not forgive others, your Father will not forgive your sins. यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। Jesus came to earth with such love to die and shed his blood to forgive all our sins. और यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इतने प्रेम से आया कि हमारे लिए मरकर अपने लहू बहाकर हमारे सारे पापों को क्षमा करे। That is one part of the truth. Amazing love. और ये सत्य का एक हिस्सा है जो अद्भुत अद्भुत प्रेम है। The other side of the truth is और उसी सत्य का दूसरा भाग है that he'll forgive you only if you forgive others also. वो आपको तभी क्षमा करेगा जब आप दूसरों को भी क्षमा करोगे। God treats us exactly like we treat other people. परमेश्वर हमसे वैसा ही बर्ताव करता है जैसे हम दूसरों से करते हैं। It's a very clear word. और ये एक बिल्कुल साफ वचन है। 14 and 15. Matthew 6, 14 and 15. मत्ती 6 उसका 14 और 15 वचन। See, there are many requests in this prayer. Matthew 6 verse 9 to 13. और देखिए इस प्रार्थना में कई विनतियां हैं। मत्ती 6 उसके 9 से लेकर 13 में। Look at these requests. इन Hallowed be विनतियों को your name, देखें। verse 9. इन विनतियों को देखें। 9वां वचन तेरा नाम पवित्र माना जाए। Your kingdom come. 10वां वचन तेरा राज्य आए। Your will be done. तेरी इच्छा पूरी हो। And number 4, give us this day our daily bread. चौथी चीज हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे।
Number 5, forgive us as we have forgiven others. पांचवी चीज, हमने जैसे दूसरों को क्षमा किया वैसे तू हमें क्षमा And कर। number 6, don't lead us into temptation. छठी चीज, हमें परीक्षा में न ले जा। And number 7, deliver us from evil. और सातवीं चीज, हमें बुराई से बचा। There are 7 requests here. 7 विनतियां हैं यहाँ। Out of all those 7 requests, Jesus picks out one. इन 7 विनतियों में से यीशु केवल एक ही विनती को फिर एक बार Why लेता does he है। pick out only one out of the 7? उन 7 में से क्यों वो एक ही पर जोर दे रहा है? Because that is the most important one here. क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ, The important for us to get forgiveness. और हमें क्षमा मिलने के लिए वो महत्वपूर्ण है। And he says in verse 14 and 15, he repeats it. 14 और 15 वचन में वो उसी को दोहराता है। If you forgive others, your Father will forgive you. अगर तुमने दूसरों को क्षमा किया है तो तुम्हारा पिता तुम्हें क्षमा करेगा। Because that is the request number 5 here. क्योंकि 5वीं विनती वही है यहाँ लिखी हुई। Forgive us as we have forgiven others, verse 12. 12वें वचन में, जैसे हमने दूसरों की क्षमा की वैसे तू हमारी क्षमा Out कर। of the 7 requests, number 5 is forgive us. 7 विनतियों में से 5वीं है कि प्रभु हमें क्षमा कर, And that one he picks out. और उसी विनती को वो उठाता है। Because that is the one we are most likely not to obey. क्योंकि वही एक विनती है जो शायद सबसे ज्यादा हम जिसकी आज्ञा नहीं मानने की See, verse संभावना है। 12, the first 12 is not forgive us our sins, और 12वां वचन को ध्यान से देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारे पाप क्षमा कर, but forgive us exactly like we have forgiven other people. पर जैसे हमने दूसरों की क्षमा की है वैसे ही तू हमारी क्षमा कर। How have you forgiven somebody? आपने किसी को कैसे क्षमा किया है? Can you think of somebody who did the worst harm to you in your life? क्या आप कल्पना कर सकते हो किसी ऐसे व्यक्ति की जिसने सबसे बदतर कोई चीज आपके खिलाफ की है? Have you forgiven him? क्या आपने उसकी क्षमा की है क्या? Okay, you say, yes, I have said I've forgiven him. और फिर आप कहते हो हाँ मैंने उसकी क्षमा की है। But you say, I will never forget what he did to me. और फिर आप कहते हो मैं कभी नहीं भूलूंगा जो उसने मेरे खिलाफ किया। So you're praying to God, अब आप परमेश्वर से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? forgive me like I forgive that person. प्रभु जैसे मैंने उसकी क्षमा की वैसे तू मेरी क्षमा कर। Forgive me, but never forget what I did to you. और इसलिए प्रभु मुझे क्षमा कर, पर कभी नहीं भूलना मैंने तेरा खिलाफ क्या किया। That's terrible. I don't want to have a relationship with God where he's always remembering what I did to him, even if he forgave me. और ये बहुत ही बदतर है। मैं नहीं चाहता कि परमेश्वर के साथ मेरी ऐसी एक रिश्ता हो जहां परमेश्वर निरंतर याद करता है मैंने उसके खिलाफ क्या किया है। Supposing God says to you, I'll forgive you all your sins, but I'll never forget what you did to me. और सोचकर देखिए, परमेश्वर आपसे कहता है कि मैं तुम्हें क्षमा करूंगा पर मैं कभी नहीं भूलूंगा जो तुमने किया है वो। I'll be scared to go to God. फिर मैं तो डरूंगा उसके सामने जाने से, परमेश्वर के पास। I say, Lord, I don't want you to remember anything I did. और मैं कहता हूँ प्रभु मैं नहीं चाहता कि तू कोई भी चीज याद करे जो मैंने की है। Then the Lord says, you forget all the things other people did to you also. फिर प्रभु कहता है जो चीजें दूसरों ने तुम्हारे खिलाफ की है उन्हें भी तुम भूल जाओ। Why haven't you heard these simple truths mentioned as 14 and 15? Some of you never heard this in your whole life. और क्यों ये बड़े साधारण से सत्य 14 और 15 वचन में जो लिखे हैं, आपने शायद, आप में से कुछ लोगों ने तो जीवन भर नहीं सुने हैं। I never heard it in my whole life. मैंने कभी अपने पूरे जीवन में नहीं सुना था। Tell me, I'm 85 years old today. In my whole life, I never heard any preacher preaching this to me. और मैं 85 वर्ष का आज हूँ, मेरे जीवन भर में मैंने किसी प्रचारक को ये प्रचार करते हुए नहीं सुना है। But I read it in the Bible. पर मैंने उसे बाइबल में पढ़ा। Because other people don't take the Bible seriously. क्योंकि अन्य लोग बाइबल को गंभीरता से नहीं लेते। The Bible is the only book that guides us into our relationship with God. बाइबल इकलौती पुस्तक है जो परमेश्वर के साथ हमारे संबंध में हमारा मार्गदर्शन करती है। Many years ago, the Lord told me, कई वर्षों पहले प्रभु ने मुझसे कहा, I want you to listen to what all the other preachers in this Christian churches are preaching. और मैं चाहता हूं कि तुम ध्यान से उन सारे प्रचारकों को सुनो जो मसीह जगत में प्रचार कर रहे हैं। Carefully. ध्यान से सुनना। And then read the Bible carefully. और उसके बाद बाइबल को ध्यान से पढ़ना। And compare the two and see what all they are not preaching. और फिर दोनों की तुलना करके ये देखना कि बाकी लोग क्या प्रचार नहीं कर रहे। And the Lord said to me, I want you to preach what they are not preaching. और फिर प्रभु ने मुझसे कहा, मैं चाहता हूं कि तुम वो प्रचार करो जो अन्य लोग प्रचार नहीं कर रहे। That has been my calling और ये मेरी बुलाहट रही है for the last so many years. पिछले कई वर्षों से। I'm not asking other people to do that. मैं दूसरों से नहीं कहता कि वो ये करे, That is the commission the Lord has given me. पर ये आज्ञा है जो प्रभु ने मुझे दी है। And that is why you'll hear me say many things you won't hear from other preachers. और इसलिए आप मुझसे ये ऐसे कई चीजें सुनोगे जो आप अन्य प्रचारकों से नहीं सुनते। But I'll show it to you in the Bible. पर मैं आपको वो सारी चीजें बाइबल से दिखाऊंगा। And you'll wonder, how is it I did not see this? और फिर आप कल्पना करोगे कि कैसे मैंने इसे नहीं देखा अब तक। Because the devil is the deceiver of the whole world. क्योंकि शैतान संसार का भरमाने वाला है।
He doesn't want you to know the truth because he doesn't want you to have a close relationship with God. वो नहीं चाहता कि आप सत्य को जानो, क्योंकि वो नहीं चाहता कि पिता के साथ आपका एक नजदीकी संबंध हो। I have a very close relationship with my Heavenly Father. मेरे स्वर्गीय पिता के साथ मेरा बहुत घनिष्ठ नजदीकी संबंध है। Every day, प्रतिदिन I don't allow even a small little speck of sin to come between me and him. मैं पाप का एक छोटा सा तिनका भी उसके और मेरे बीच में नहीं आने देता। When it comes, I immediately ask forgiveness. जब वो आता है तो मैं तुरंत उससे क्षमा मांगता हूँ। And if somebody has done some harm to me, I immediately forgive. और अगर किसी ने मेरे खिलाफ कोई हानि की है तो मैं तुरंत क्षमा कर देता हूँ। I'll tell you something more than that the Lord taught me. मैं आपको कोई इससे भी बढ़कर एक चीज बताना चाहता हूँ जो प्रभु ने मुझे सिखाई। Turn with me to Matthew chapter 12. मेरे साथ निकालिए मत्ती उसका 12वां अध्याय। I told you the devil is the deceiver of the whole world. मैंने आपको बताया कि शैतान इस संसार का समस्त संसार का भरमाने वाला है, And Jesus is the one who forgives. और यीशु वो है जो क्षमा करता है। But the devil can't deceive you unless you open yourself to his voice. पर शैतान आपको तब तक नहीं भरमाएगा जब तक आप अपने आप को उसकी आवाज के लिए खोल नहीं देते। And Jesus cannot forgive you unless you forgive other people. और यीशु आपकी क्षमा तब तक नहीं कर सकता जब तक आप दूसरों की क्षमा नहीं करते। We must forgive people like Jesus forgave us. हमें लोगों की वैसे क्षमा करनी चाहिए जैसे यीशु ने हमारी क्षमा की। Did Jesus say to you, I'll forgive you, but I'll always look very sternly and angrily at you? क्या यीशु ने कभी हमसे कहा कि मैं तुम्हें क्षमा तो करूंगा पर मैं हमेशा बहुत ही कठोरता से और कड़ी नजर से तुम्हें देखूंगा? I say, Lord, please look at me with mercy. और मैं कहूंगा, हे प्रभु कृपया थोड़ी दया से मुझे देख। Then the Lord will say, you look at other people who hurt you also with mercy. और फिर प्रभु कहेगा, जिन लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई है उनके पास दया से देखो। God will treat you exactly like you treat other people. और परमेश्वर आपसे वैसा बर्ताव करेगा जैसे आप दूसरों से करते हो, Especially those who harm you. और विशेषकर जो आपको चोट पहुंचाते हैं। If you find that you're not seeing the smiling face of God in your life every day, और अगर आपको लगता है कि प्रतिदिन प्रभु का मुस्कुराने वाला चेहरा आप नहीं देख पा रहे तो then ask yourself whether you smile at those who hurt you. फिर आप अपने आप से प्रश्न कीजिए कि क्या आप उनकी ओर मुस्कुराते हो क्या जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है? Some of you don't even smile enough at your husband or wife. आप में से कुछ लोग तो पर्याप्त मात्रा में अपने पति या पत्नी से भी नहीं मुस्कुरा कर देखते। How terrible that is. ये कितनी बदतर बात है। And you want God to smile at you all the time. और आप चाहते हो कि परमेश्वर निरंतर आपको देखकर मुस्कुराए। God is a loving father, परमेश्वर एक प्रेमी पिता है, but he'll treat you like the way you treat other people. पर वो आपसे वैसा ही बर्ताव करेगा जैसे आप अन्य लोगों से करते हो। So we read here in Matthew chapter 12. और यहाँ मत्ती 12वें अध्याय में पढ़ते हैं, There was a demon-possessed person brought to Jesus in verse 22. 22 वचन में एक दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति था जिसको यीशु के पास लाया गया। And Jesus cast out the demon and the person was healed completely. Matthew 12:22. और मत्ती 12:22 में यीशु ने उस दुष्टात्मा को निकाला और वो व्यक्ति पूरे तरीके से चंगा हो गया। And the whole crowd said, "This is the son of David." और समस्त उस भीड़ ने कहा कि ये तो दाऊद की संतान है। And the Pharisees, verse 24, became jealous. और फरीसी 24 वचन में जलने लगे। Oh, they're all following Jesus. उन्होंने कहा, अरे ये तो सब यीशु के पीछे जा रहे हैं। So they said, "No, this is not the son of David. This is the devil." और फिर उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ये दाऊद की संतान नहीं, ये तो शैतान है। What does this mean? Ruler of demons. This is the ruler of demons. अब बालजबूल या भूतों का या दुष्टात्माओं का सरदार, इसका क्या मतलब है? Who's the ruler of demons? और दुष्टात्माओं का सरदार कौन है? They called it Beelzebul, but we know him as Satan. वो उसे बालजबूल कहते थे, पर हम जानते हैं कि वो शैतान है। They imagine they saw Jesus healing somebody and they called him Satan. और कल्पना करके देखिए कि उन्होंने देखा यीशु किसी को चंगा कर रहा है और उन्होंने उसे शैतान कहा। Let me give you an example. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। In the Old Testament, पुराने नियम में we read the sister of Moses called Miriam accused Moses of something. और हम देखते हैं कि मूसा की जो बहन थी जिसका नाम मरियम था, उसने मूसा पर किसी कारणवश दोष लगाया। Why did you marry that non-Jewish wife? और उसने कहा, गैर यहूदी उस स्त्री से क्यों विवाह किया तुमने? Accusing a servant of God. और परमेश्वर के सेवक पर दोष लगाना। You read that in Numbers. और आप उसे गिनती की पुस्तक में पढ़ते हो। And you know what she got? और क्या आप जानते हो मरियम को क्या मिला? You read that in Numbers chapter 12. आप गिनती उसके 12वें अध्याय में देखते हो। Don't turn that now, but she got leprosy. और वहां मुड़ने की जरूरत नहीं, पर उसे कोढ़ हुआ। Just because she accused Moses, she got leprosy. केवल इसलिए कि उसने मूसा पर दोष लगाया, उसे कोढ़ हो गया।
It is not such a serious accusation, just saying, why did you marry a non-Jewish wife? अब वो कोई बहुत बड़ा दोष नहीं था, उसने केवल ये पूछा था कि गैर यहूदी पत्नी से क्यों विवाह You किया। speak against a servant of God, you get और leprosy. परमेश्वर के सेवक के विरुद्ध कुछ बात करने के लिए उसे कोढ़ हो गया। Now here, they are talking against Jesus and calling him the devil. यहाँ ये लोग यीशु के खिलाफ बात कर रहे हैं और उसे शैतान कह रहे हैं। What should they get? और उन्हें क्या मिलना चाहिए था? They should get immediate death. उन्हें तुरंत उनकी मृत्यु हो जानी चाहिए थी। But do you know what they got? पर क्या आप जानते हैं उन्हें क्या मिला? They did not get death. उनकी मृत्यु नहीं हुई, They did not get leprosy. उन्हें कोढ़ नहीं हुआ। We read in verse 32, हम 32 वचन में पढ़ते हैं, Matthew 12:32. मत्ती 12:32, They got forgiveness. उन्हें क्षमा मिली। That's the difference between Moses and Jesus. यही अंतर है मूसा में और यीशु में। You criticize Moses, you get leprosy. मूसा पर दोष लगाओ, आलोचना करो तो कोढ़ होगा। You speak against Jesus and you get forgiveness. यीशु के खिलाफ कुछ कहो तो आपको क्षमा मिलेगी। Are you following Moses or Jesus? Tell me. क्या आप मूसा का अनुसरण कर रहे हो, क्या यीशु के पीछे हो रहे हो? When people speak against you, what do they get? जब लोग आपके खिलाफ कुछ कहते हैं उन्हें क्या मिलता है? Do you wish that they get leprosy or some judgment? क्या आप अपेक्षा करते हो क्या कि उन्हें कोढ़ हो जाए, उन पर कोई न्याय हो जाए? Or do you pray they'll get forgiveness? या आप प्रार्थना करते हो उन्हें क्षमा मिले? That will show you whether you're following Jesus or not. अब ये आपको दिखाएगा कि आप यीशु का अनुसरण कर रहे हो या नहीं। Imagine what a terrible sin it is to call Jesus the devil. कल्पना करके देखिए क्या ही बदतर पाप है यीशु मसीह को शैतान कहना। Many people have called me the devil. कई लोगों ने मुझे शैतान कहा है, Many people. कई लोगों ने। I have forgiven all of them. मैंने उनमें से हर एक को क्षमा किया है।